Hello students, so let us solve question number 19, question number 20. The coordinates of midpoints of sides of a triangle are given, find its centroid, right? तो अब इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स पता है? मिड पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एबीसी में हमें डी इज द पॉइंट which is the midpoint of AB. F is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने ले लिया है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। यू कैन सी नाउ आई हैव सॉल्व्ड अ बिट। ओके, तो देखो D क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अब जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट कितना है आपके पास? 2, 1, तो मैंने डी की जगह पे लिख दिया 2, 1, फॉर्मूला लगा दिया x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, राइट? तो अब जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड की इक्वल होगी और राइट साइड की इक्वल होगी, तो मीन्स 2 इक्वल्स टू x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, 1 इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, x1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू 4, y1 प्लस वाई टू इक्वल्स टू 2। इन द सेम वे हम सेम क्वेश्चन करेंगे ई के लिए। तो ई में क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा? x2 प्लस x3। तो देखो यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन टू, y2 प्लस y3 अपॉन टू। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट इक्वेशंस आ जाएंगी, ये नेक्स्ट इक्वेशंस हैं। सिमिलरली हम कहेंगे f इज द मिड पॉइंट, तो f से भी हमारी दो इक्वेशंस और बन जाएंगी यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सारी इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिख लेते हैं। हम यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर एक सेकेंड, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें x वाली इक्वेशन लिख लो। मतलब x1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू 4, x2 प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू 6 एंड x1 प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू 12। और ना इन सबको कर दो ऐड। तो जब आप ऐड करोगे तो यू कैन सी x1 इज कमिंग 2 टाइम्स, x2 is coming 2 times and x3 is also coming 2 times. So 2 is common, या हम ऐसे लिख लेते हैं 2x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to 22। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x1 plus x2 plus x3 equals to 11, राइट? इसी तरह हम y की इक्वेशंस लिखेंगे। तो y की इक्वेशंस क्या है? y1 plus y2 equals to 2, y2 plus y3 equals to -10 and y1 plus y3 equals to 8। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2y1 plus 2y2 plus 2y3 equals to 0। तो यहां से इक्वेशन बनेगी y1 plus y2 plus y3 equals to 0। नाउ बेटा ये देखो कि x2 और x3 किसके इक्वल है? x2 और x3 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 11। तो x1 की वैल्यू आ गई 5, राइट? एंड x1 इज 5। x1 को आप कहाँ पे पुट करोगे? इसमें पुट कर दो। दोबारा से लिख लो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, 5 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। तो x3 हमारे पास आ गया 7, x3 इज 7। ठीक है, तो और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, x2 हमारे पास 5 था, तो x1 कितना आ गया? -1। तो बेटा x1 इज -1, x2 इज x1 सॉरी x1 को 5 पुट करना था ना, x2 x1 is 5, x2 is -1 and x3 is 7। सेम वे हम y के लिए करेंगे। तो y2 प्लस y3 कितना है? -10। तो y1 हमारे पास आ गया 10 और y2 कितना आ जाएगा?
y2 is -20 and y3 is -20 और उधर जाके प्लस हो जाएगा, y3 आ जाएगा 28। आई होप ये मैंने ठीक किया है। y2 प्लस y3 इज -10, तो y1 की वैल्यू तो 10 ही आएगी। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इन तीनों का सम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि क्या था, 11 अपॉन 3 और उधर था 0 अपॉन 3। सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल सेंट्रॉइड ही निकालो, तो सेंट्रॉइड बेटा ये सारी वैल्यूज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रॉइड पूछा गया है तो आप यहाँ से सीधा ही फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसको और इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज कर लो फॉर्मूला में और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हम लिख लेते हैं वर्टिसेस, 4 -8 -9 7 एंड 18 13। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो बेटा ये देखो यही बनेगा ना मीडियन, दिस इज योर मीडियन। ये देखो मीडियन, अब देखो मीडियन कभी भी राइट एंगल नहीं होता, ये आपको शो हो रहा है यहाँ से। तो डी इज द मीडियन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, पहले तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, फिर क्या निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद चलो ये आंसर ही लिखा हुआ है, तो पहले हम सेंट्रॉइड फाइंड कर ले। हमने अभी ताजा ताजा किया है। सेंट्रॉइड किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो x1 प्लस x2 मतलब 4 -9 प्लस 18 अपॉन 3 और -8 प्लस 7 प्लस 13 अपॉन 3। मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत है शायद, 22 -9, it becomes 13 अपॉन 3 एंड ये कितना था आपके पास, 13। 13 और 7 20, 20 -8 इज 12 अपॉन 3। नहीं ठीक है ये आंसर, आई थिंक यही आंसर है। लेट मी चेक, यस 13 अपॉन 3। 13 अपॉन 3 एंड 4, इसको कटिंग करोगे 4 आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड तो चलो आ गया। अब हमें देखो एडी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एडी तो तभी निकलेगा ना जब आपके पास डी मिड पॉइंट होगा। तो बेटा हम यहाँ पे पहले डी मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखो डी मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, डी पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, डी एक्स वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, -9 प्लस 18 अपॉन 2, 7 -13 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2, 7 -13 इज 6, -6 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 एंड -3। तो डी पॉइंट आ गया आपके पास, 9 अपॉन 2 -3। तो अब हम निकालेंगे एडी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एडी। तो एडी का डिस्टेंस देखो, ए में से ये डी पॉइंट माइनस होगा, 4 -9 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -8 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 -9, 8 एलसीएम लेंगे ना, 8 -9 अपॉन 2 स्क्वायर और इधर आ जाएगा -5 स्क्वायर। तो आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इट बिकम्स 1 अपॉन 4 प्लस 25, 25 -8 प्लस 3, 4 -9/2, 8 -9। हाँ जी ठीक ही चल रहा है क्वेश्चन, पर मेरा आंसर नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा मैंने एक और गलती कर दी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में प्लस का साइन होता है, 7 + 13 आएगा यहाँ पे। 7 + 13 मतलब कि 20, 20/2 करेंगे तो आप आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आएगा और 8 + 10 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, 2 -8 -10, -8 -10, -8 -10, इसमें करेक्शन कर लीजिए, -8 -10। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -18। इसको ठीक करते हैं, ये तो चलो 1/4 ही आना है।
यहाँ पे आ जाएगा -18 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 324, 18 का स्क्वायर 324। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 1927/4 आएगा, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेना, क्लास में भी मैंने करवाया था, ठीक है, तो वहां पे आंसर ठीक आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें आपके पास ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, और ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, दे इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट ओ। इसका मतलब जो ओ है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए सी 3 - 6/2 -4 + 2/2। और इसी तरह हम मिड पॉइंट किसका निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा? x - 1/2 y + 3/2, ठीक है, y + y - 3/2। तो अब ये जो दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट क्या है? इक्वल है। तो मतलब कि लेफ्ट साइड के इक्वल होगी और राइट साइड के। तो देखो ये दोनों इक्वल होंगे और इधर से ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास? 3 - 6/2 किसके इक्वल होगा? x - 1/2 के, और 2 कैंसिल। सो -3 = x - 1, +1 कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो देखो ये एक आंसर तो हमारा आ गया। अब ऐसे ही दूसरा वाला कंपेयर कर दो। दूसरे वाले में क्या है? -4 + 2/2 y - 13/2, 2 and 2 कैंसिल, -4 = y - 13, 13 ही है ना ये? नहीं 13 नहीं है, एक मिनट, y - 3 है, इट्स नॉट 13, तभी तो आंसर नहीं आएगा। y - 3 मतलब -2 = y - 3 -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू आ गई 1। दिस इज 1। एंड एरिया इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है, एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा 24th में, द बेस BC ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो जो आपका बेस है BC, वो किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो मैं यहाँ पे BC ले लेती हूँ, इसको मैं B ले लेती हूँ और इसको मैं C ले लेती हूँ। तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है बेस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट, अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 - 3। तो मतलब हमने सही प्लॉटिंग की है। C पॉइंट यहीं पे आएगा ना, y नेगेटिव है। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब ये क्या है? मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B। अब A बेटा इधर भी आ सकता है, A इधर भी आ सकता है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इनको, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जो A पॉइंट है उसमें x होगा, y क्या होगा? 0। ऑब्वियस है, क्योंकि A पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस है। तो BC जो आपके पास ये पॉइंट है 0 - 3 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो B पॉइंट कितना होगा? B पॉइंट विल बी 0 3। और BC का डिस्टेंस कितना हो गया? BC का डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया। 3, और देखो ना ये 3 बनेगा ना, 1 2 3, 1 2 3, तो तीनों को ऐड करके, ये सारे ऐड करके आपके पास 6 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ BC इज 6। तो अब उसने क्या फाइंड करना है? हमने x ही फाइंड करना है ना। तो हम AC का डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे? 6। तो हम AC का डिस्टेंस 6 ले लेते हैं। AC पे हम लगाएंगे फॉर्मूला डिस्टेंस। तो देखो बेटा मैंने AC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। A और C मतलब x - 0 स्क्र, 0 + 3 स्क्र, तो x स्क्र + 9 6 आ गया। तो x स्क्र की वैल्यू आ गई 27। तो x की वैल्यू कितनी? ±3√3। तो अब आपका ऑटोमेटिकली जो A के दो आंसर आ गए। दो आंसर क्यों आए हैं? क्योंकि एक पॉइंट आप राइट में भी ले सकते हो, A पॉइंट आप लेफ्ट में भी ले सकते हो। अगर आपका A पॉइंट लेफ्ट में हुआ तो वो हो जाएगा -3√3 और अगर आपका ए पॉइंट राइट में हुआ तो योर आंसर इज 3√3, 0। पॉजिटिव नेगेटिव आंसर्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच। सो आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर टेस्ट। थैंक यू।